present a street on mental awareness week. बात नहीं। यह नाटक हमें एक ग्रामीण क्षेत्र के बारे में दर्शाता है। आइए ले चलते हैं आपको ग्रामीण संस्कृति की ओर। दृश्य क्रमांक 1, ग्रामीण जीवन में बच्ची का जन्म। ग्रामीण क्षेत्र में बेटी का जन्म अशुभ माना जाता है। लोग बस उसे शादी में दुल्हन विदा करने का सोचते हैं। इस बच्ची का क्या होगा आगे देखते हैं। बेटी से ही आबाद है सबके घर परिवार, अगर न होती बेटियां तो थम जाता संसार। बधाई हो, बेटी हुई है। इससे बड़े अपने डॉक्टर ने कलेक्टर भी बनाना, ये सबका नाम रोशन करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बनेगा इसका बड़ा भाई बनेगा। वैसे भी बेटी का काम क्या होता है, चूल्हा चौका ही तो संभालना होता है। वो घर में रहकर अपनी माँ का सहयोग दे। दृश्य क्रमांक 2, स्कूली शिक्षा। विद्यालय, जिसे प्राथमिक जीवन की शुरुआत कहा जाता है, अब एक ग्रामीण क्षेत्र की बालिका अपने विद्यालय जाने को तैयार है। चूल्हे में लड़कियों के साथ उनके सपने भी कई बार जल जाते हैं, जिन्हें उन्हें पूरा करने का पूरा हक होता है। आइए देखते हैं इस घर का प्रयास। क्यों मत पढ़ा विद्या को, फालतू में पैसा खर्चा मत कर, प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ा। बाद में उसको शादी होकर घर ही संभालना है, चूल्हा खाना बनानी है ससुराल में। वही पैसे से जो प्राइवेट स्कूल में खर्चा कर रहे हैं, वही पैसे से उसका भविष्य में ब्याह कर देना। जी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बेटी को पढ़ा लिखा के क्या ही करोगे। वैसे भी इसको ब्याह के बाद तो चूल्हा चौका ही संभालना होता है। और बेटियों का काम ही क्या होता है, घर में रहकर ही तो माँ का सहयोग देना होता है। अरे नहीं नहीं, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो? अच्छे से पढ़ाओ इसको, और केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाना। इसकी पढ़ाई भी उच्च शिक्षा की होती है और इसमें पढ़कर जरूर भविष्य में ये हमें कुछ बनकर दिखाएगी। दृश्य क्रमांक 3, कक्षा पहली। अ आ ई ए बी सी, आज से पुस्तक मेरी सहेली। आंखों में सुनहरे सपने, दिल में बेशुमार प्यार, निकल पड़े जब जीतने, लेके गुरु का आशीर्वाद। A for B for C for। आप बहुत जल्दी सीख गए, आप कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये पेन आपकी जिंदगी बदल देगी। इस पेन के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दृश्य क्रमांक 4, कक्षा 5वीं। तनाव से समाधान नहीं, समस्या उत्पन्न होती है। मन लगाकर चल पड़ो तो मंजिल हासिल होती है। सुप्रभात। आज आपको जो कुछ भी आता है उसको आप लिख के बताएं।
नहीं नहीं बच्ची, आप गलत लिख रहे हो। आपको डिसलेक्सिया की बीमारी है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है। आप इस लर्निंग डिसेबिलिटी को सुधार सकते हो। आप अपनी थोड़ी हैंड राइटिंग में इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप बी लिखते हो तो बी लिखने के बाद उसको कलर कर दीजिए, जिससे आपको वो अक्षर पूरी तरीके से समझ आएगी। तो लिख के बताओ। वेरी गुड, आप कोई भी चीज बहुत जल्दी से सीख जाते हो। आप अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे और ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। दृश्य क्रमांक 5 कक्षा 10वीं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। Sin square theta upon cos square theta is equal to tan square theta। समझ आया? इतना देर से समझा रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो घर में बैठ जाओ। क्यों माता पिता का पैसा वेस्ट कर रही हो? और इस पेन से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा तुम्हारे दिमाग और पढ़ाई से होगा। अभी ये हालत तो बोर्ड एग्जाम में कैसे करोगी? दृश्य क्रमांक 6 कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं जिसे एक बदलाव का समय माना जाता है, जिसके बाद एक विद्यार्थी के जीवन में रास्ते ही रास्ते दिख पड़ते हैं। आइए देखते हैं ये अपने रास्ते में बनती है या बिगड़ जाती है। यूपीएससी एग्जाम को दिलाने के लिए कुछ ऐसे विषय हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएस, जनरल स्टडीज। ज्यादातर क्वेश्चन जनरल स्टडीज से आते हैं। सोशल साइंस और हिंदी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देंगे और दुनिया वाले जो बोले उस पर ध्यान नहीं देना है। जो आपको पसंद है, जिस पे आपकी रुचि है, उस पर ध्यान देना है। और ये पुस्तक मेरी तरफ से आपके भविष्य में जरूर काम आएगी। दृश्य क्रमांक 7 ग्रेजुएशन और यूपीएससी की तैयारी। बदल जाओ वक्त के या वक्त साथ के वक्त साथ बदलना मजबूरी। दृश्य क्रमांक 8 इंटरव्यू। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाकिया राम राम, तुम्हारे लिए डाकिया डाक लाया।
शुभ प्रभात आप सभी को। शुभ प्रभात आप सभी को। आज मैं जो भी कर पाई हूँ, जो भी कुछ कर पाई हूँ, वो अपने शिक्षकों के कारण कर पाई हूँ। तो आज मैं सब शिक्षकों को अपना धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सुंदर के लिए। और एक बेटी के संघर्ष जो घर से शुरू होती है और एक जॉब तक, उसकी एक छोटी सी स्टोरी थी और आप सभी के बीच हमने आज मेंटल हेल्थ पर एक हैप्पीनेस के थ्रू, ग्रेटिट्यूड के थ्रू हमने इसको प्रेजेंट किया। इन 11 के छात्रों के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदय से कि इस एक पर 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में देने की कोशिश करें। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, एक बार जोरदार ताली बजाइए इन बच्चों के लिए। शॉर्ट गाइड क्लैप गो। आप देखें कि एक बच्ची जिसको प्राचीन काल में बच्ची के जन्म पर अशुभ माना जाता था, अरे बच्ची का जन्म हुआ है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज एक बच्ची एक परिवार नहीं 2 परिवार में खुशहाली लाती है। मालूम है ना आपको? एक अपने माता पिता की परिवार में और एक जब वह शादी होके जाती है तो अपने ससुराल में। कार्य क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आज की बच्चियां किसी से कमतर आंकी नहीं जा सकती हैं। इन बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है यहाँ, ये बधाई के पात्र हैं। कम समय में इनकी तैयारी हुई और इतना अच्छा बताया जो कि प्रशंसनीय है। मैं इन बच्चों के साथ साथ इनके मार्ग निर्देशक श्री सुनील कुमार साहू सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी उपलब्ध कराए। ये प्रतिभा का ही दिग्दर्शन है जो आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। आपके अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है इसको आगे बढ़ाने का, निखारने का। ठीक है ना? और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप लोग इसी तरह को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपनी प्रतिभा को निखारने में खुद का योगदान समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी प्राचार्य महोदय, आपके आशीर्वाद के। आपके आशीर्वाद से इन बच्चों को हमको फुलअप मिलता है। तो मैं सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज के एक में जो करेक्टर का रोल प्ले कर रही है चारवी, उनके साथ चलेंगे। और फ्लैग होस्टिंग के लिए एक हमारे संस्था की सम्मान की बात है कि एक बच्ची यहाँ से पढ़ के एक डिसेबिलिटी से आगे बढ़ के कलेक्टर के अप्रोच की उस एक को फिर से देने के लिए मैं सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करूंगा, साथ में फ्लैग होस्टिंग के लिए चारवी को लेके जाएंगे। थैंक यू। चलो।